नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गुरजीत कौर। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयर इंडिया विमान दुर्घटना के घायलों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि हवाई हादसे से पूरा देश स्तब्ध है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के भानु स्थित प्रशिक्षण केंद्र में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने योग प्रशिक्षकों को सम्मानित भी किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की व्यापक तैयारियों के अंतर्गत विभिन्न जगहों पर प्रोटोकॉल के अनुसार योगाभ्यास शिविर शुरू किए गए। हरियाणा सरकार ने ड्रोन तकनीक के विविध उपयोगों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। फसल स्वास्थ्य की निगरानी और बीमारियों की पहचान के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। और मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में भीषण लू के लिए रेड अलर्ट की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद सिविल अस्पताल में एयर इंडिया विमान दुर्घटना के घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अहमदाबाद में हुए हवाई हादसे से पूरा देश स्तब्ध है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में बचे एकमात्र यात्री भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश से अस्पताल जाकर मुलाकात की। विश्वास ने दुर्घटना से जुड़े अनुभव के बारे में प्रधानमंत्री को बताया। श्री मोदी ने दुर्घटना स्थल का भी दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। दुर्घटना में मारे गए लोगों के शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। पंचकुला में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के भानु स्थित प्रशिक्षण केंद्र में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के निमित्त योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव भी मौजूद रहीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने योग प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने आईटीबीपी भानु के परिसर में वृक्षारोपण भी किया। इस दौरान एयर इंडिया के विमान हादसे में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा, आज योग न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में लोगों के जीवन का ये हिस्सा बन चुका है। 21 जून को हम सब मिलकर के हरियाणा में एक नया इतिहास वो रचने जा रहे हैं। उस दिन हम 22 जिलों में और 121 खंडों में 11 लाख से ज्यादा हमारे लोग हिस्सा लेंगे। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्र ऋषि श्रद्धे योग साधक एक साथ योगाभ्यास करेंगे। यह कार्यक्रम योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के निर्देशन में ये कुरुक्षेत्र में होगा। उस दिन ब्रह्म सरोवर के ऊपर 1 लाख से ज्यादा लोगों के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का वो लक्ष्य भी हम रखेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी को जीवन में नियमित रूप से योग और प्राणायाम करने व नशे से दूर रहने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल प्रशिक्षण बहुत महत्व रखता है। 21 जून से 25 दिन पहले योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण आरंभ किया गया था। उन्होंने बताया कि अब तक 15,60,102 लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की व्यापक तैयारियों के अंतर्गत आज पलवल के सभी खंडों और आईटीआई में 3 दिवसीय योगाभ्यास शिविर शुरू किए गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि आईटीआई पलवल में, आईटीआई कुश्क में, आईटीआई हथिन में और आईटीआई दीघोट में योग प्रोटोकॉल के अनुसार योगाभ्यास किया गया। इसके अलावा पलवल के गोस्वामी गणेश दत्त महाविद्यालय और राज्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में भी योग अभ्यास करवाया गया। आयुष विभाग पलवल की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में गांव मंडकोला स्थित बाबा नंददास के मंदिर में चल रहे योग शिविर के 6ठे दिन पूर्व विधायक प्रवीण डागर ने पौधारोपण किया। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जन भागीदारी के तहत सभी लोगों व संस्थाओं का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। आज सुबह कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में प्रोटोकॉल अनुसार योग अभ्यास किया गया। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। पूर्व राज्य मंत्री के साथ उपायुक्त नेहा सिंह, पुलिस अध्यक्ष नीतीश अग्रवाल सहित तमाम अधिकारियों ने योग अभ्यास किया। उनके साथ आम नागरिकों ने भी इसमें भागीदारी की। ये अभ्यास कुरुक्षेत्र में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम के उपलक्ष्य में किया गया। कुरुक्षेत्र में 15 जून को योग मैराथन का आयोजन भी किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार
आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में ड्रोन तकनीक के विविध उपयोगों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि फसल स्वास्थ्य की निगरानी और बीमारियों की पहचान के लिए प्रायोगिक परियोजना के तौर पर ड्रोन का उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को समय पर जानकारी उपलब्ध कराकर फसल हानि को रोकने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने प्रायोगिक चरण में आलू, चना, कपास, धान और सब्जियों जैसी फसलों को शामिल करने का सुझाव दिया है, जिनमें सामान्यतः बीमारियों की संभावना अधिक होती है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की पैदावार में सुधार होगा और फसलों के नुकसान में कमी आएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ड्रोन दीदी योजना के तहत अगली 1 तिमाही में लगभग 500 महिलाओं को प्रशिक्षण देने की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली में लू के लिए ऑरेंज अलर्ट और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में भीषण लू के लिए रेड अलर्ट की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जैनामणि ने कहा कि दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी कल तक रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मौसम विभाग ने हरियाणा के 9 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। भिवानी कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने कहा, 4-5 दिनों के दौरान जो तापमान है उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है और बढ़ोतरी के चलते जो तापमान है, अधिकतम तापमान वो 44 डिग्री को क्रॉस कर चुका है। इसी की वजह से रेड अलर्ट जारी किया गया भिवानी और चरखी दादरी के लिए। आज के बाद जो है हल्की राहत मिल सकती है, उसमें बादलवाई से थोड़ा कम होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन तो किसान भाइयों से यही आग्रह है कि जो भी आपके फलदार वृक्ष है या नर्सरी है उसमें पानी देते रहें और पानी शाम के समय दें। और लू जैसी स्थिति बनी हुई है तो जो भी अपने खेती के कार्य करने हैं वो सुबह और शाम के समय ही करें। उन्होंने बताया कि 14 जून से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे 14 से 16 जून के बीच धूल भरी आंधी और बूंदाबांदी के आसार हैं। उन्होंने बताया कि 18 से 23 जून को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में आज हम आपको मिला रहे हैं ऐसे शख्स से जिसने दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए रक्तदान को अपना ध्येय बना रखा है। रक्तदान महादान के संदेश को वास्तविक रूप से फैलाने में जुटे और अपना खून देकर दूसरों का जीवन बचाने के लिए सदैव आगे रहने वाले भिवानी निवासी राजेश डुडेजा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि उन्होंने 93 बार रक्त व 41 बार प्लेटलेट्स दान किए हैं। 93 बार मैंने होल ब्लड डोनेट किया है और 41 बार मैंने प्लेटलेट डोनेट किए। हमने गांव वाइज डोनर का ग्रुप बना रखा है। महिलाओं को भी हमने अलग से ग्रुप बना रखा है। इस रक्तदान की मुहिम में ग्रामीण महिलाएं ज्यादा आती है और रक्तदान करती है। मुझे एक बार हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा जी और एक बार हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने सम्मानित किया था। उसके अलावा उपराष्ट्रपति भगत सिंह शेखावत, हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया डॉक्टर बंसरी और अदर स्टेट लेवल पे CM साहब, डिप्टी स्पीकर साहब और अन्य सांसद और मंत्रियों ने भी मुझे सम्मानित किया है। उनके सहयोग से 3 लाख से अधिक बार विभिन्न अस्पतालों में जरूरतमंदों को जरूरत के समय रक्तदान व प्लेटलेट्स उपलब्ध करवाए गए हैं। भिवानी जिला के गांव धनाना निवासी शमशेर सिंह की पुत्री खुशी घणखस ने 18वीं राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में 70 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। आज भिवानी के सेक्टर 13 में आयोजित सम्मान समारोह में खुशी को उसकी जीत के लिए सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयर इंडिया विमान दुर्घटना के घायलों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि हवाई हादसे से पूरा देश स्तब्ध है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के भानु स्थित प्रशिक्षण केंद्र में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने योग प्रशिक्षकों को सम्मानित भी किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की व्यापक तैयारियों के अंतर्गत विभिन्न जगहों पर प्रोटोकॉल के अनुसार योग अभ्यास शिविर शुरू किए गए। हरियाणा सरकार ने ड्रोन तकनीक के विविध उपयोगों को लेकर
कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। फसल स्वास्थ्य की निगरानी और बीमारियों की पहचान के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। और मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में भीषण लू के लिए रेड अलर्ट की चेतावनी जारी की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।